आप लोगों ने देखा था कि राम और सीता जी की का मिलान जो है जनक जी की वाटिका में हो गया था और उसके बाद स्वयंवर भी लग चुका था। धीरे धीरे लोग वहाँ सब बैठ रहे थे। तो अब इस संस्करण में उसके आगे हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने और आनंद लें। कुंजर मणिकंठा कलित पूरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। बैलों के से ऊंचे कंधे हैं, सिंह की सी चाल है और भुजाएं बल की समुद्र और लंबी हैं। कट तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नक सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं कंधे पर सुंदर धनुष और पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नक से चोटी तक सब अंग महाशोभा से छाए हुए हैं। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देव दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक हैं और तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाए, रंग अवन सब मुनि दिखाए। जहाँ जहाँ जाहि कुमर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितब सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और रंग भूमि की सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि निपुसन कहो, राजा मुदित महासुख लहो। अपनी अपनी ओर ही मुख किए सबों ने राम जी को देखा, पर ये किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। सुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच बहुत सुंदर, उज्जवल और विशाल था। उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बिठा दिया। प्रभु देखी सब निपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सब नाही। प्रभु को देखकर सब राजा मन में ऐसे निराश हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे मंद पड़ जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेली सी राम उर्माला। अस विचारी गौ नौ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। शिव जी ने इस बड़े धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। ऐसा सभी राजा लोग आपस में मन में विचार करने लगे। बिहसे अपर भूपि सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहूँ अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी बियाहा। ये सुनकर दूसरे राजा जो अज्ञान से अंधे और घमंडी थे हंस पड़े और बोले, धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना कठिन है, फिर बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन को, सिहित समर जितब हम सोऊ।
यह सुनी अवसर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए समर में हम उसे भी जीत लेंगे। ये वहाँ के जो राजा लोग थे ऐसा सोच रहे हैं। यह सुनकर अन्य धर्मात्मा, हरिभक्त और चतुर राजा हंसने लगे। सी बियाह भी राम गर्भ दूरी कर निपन के, जीत कुशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। राजाओं के घमंड दूर करके रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ जी के रणबांकुरे पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मदो कन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीति, जगदम्बा जानौ जी सीता। वृथा गाल बजाकर मत मरो, मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगमात्मा जानो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरि लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुगध सकल गुण राशि, ये देव बंधु शंभुर वासी। और रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर नेत्र भरकर इनकी से शोभा देख लो। सुंदर सुख देने वाले और सब गुणों की राशि ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरम कत जाई। करहु जाई जा कहूँ जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। पास ही अमृत का समुद्र छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों मरे जाते हो। जो अच्छा लगे सो करो, हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। ऐसा जो वहाँ के जो राजा लोग हैं, जो रामचंद्र जी को देख लिए हैं और मान समझ गए हैं कि ये प्रभु श्री राम जी हैं, वो तो ऐसा सोच रहे हैं कि हमने तो अपने जन्म का फल पा लिया है, हम इधर उधर क्यों भागे। अस कई भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देख सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करहि कल गाना। ऐसे कहकर भले राजा प्रेम में मग्न हुए और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों में चढ़े हुए देख रहे थे और पुष्प बरसाते हुए मधुर गीत गा रहे थे। जानि सुअवसर सी तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुला भेजा। चतुर और सुंदर रूप वाली सब सखियां आदर सहित उन्हें लिवा चली। सी शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सीता जी की शोभा कही नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता और रूप व गुणों की खान हैं। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब संसारी स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं। जो भी उपमा दो वो किसी न किसी स्त्रियों में लग चुकी हैं, और सीता जी तो जगत जननी है, इसलिए कोई भी उपमा से सीता जी की उपमा करना व्यर्थ है। तो सी बर नहीं ते उपमा देई, कभी कहाई यजस को लेई। जो पट तरियती समसिया, जग अस जुवति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को देकर कुकवि कहा कर कौन अपयस ले। जो किसी स्त्री के साथ सीता जी की उपमा दी जाए तो संसार में ऐसी सुंदर युवती कहाँ है। गिरा मुखर तन यरध भवानी, रति अति दुखित अनपति जानी। बिस बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहीं रमा सम किम बह देहि। सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, उनका आधा अंग शिव जी का है। रति पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं।
20 और 12 जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मण जी के समान तो सीता जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मतय पानी पंकज निज मारु। जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और दिव्य रूप का कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रूपी मंदराचल हो और कामदेव स्वयं अपने कर कमलों से मथे। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कपि, कहे सी समतुल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी के समान कह सकते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी जो है संकोच बस वो लक्ष्मी के समान कह सकते हैं। सीता जी लक्ष्मी की तरह सुंदर है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। चतुर सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर बाणी से सुरीले गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभायमान है। जगत माता जानकी जी की शोभा अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब से पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब गहने सब अंगों से सुशोभित हैं, जिन्हें अंग अंग में सजाकर सखियों ने पहनाया है। रंग भूमि में जब सीता जी ने चरण रखा, तो रूप को देखकर नर नारी मोहित हो गए। रंग भूमि का मतलब है कि उनका जो स्वयंवर रचा गया था, उस स्वयंवर में जब सीता जी ने अपना कदम रखा, सीता जी के आते ही उनकी सुंदरता को देखकर सभी लोग मोहित हो गए। हारसी सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, औचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सीता जी ने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका। सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निध पाई। सीता जी चकित चित्त से राम जी को देखने लगी। तब सब राजा मोह के बस हो गए। फिर मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा, तो दोनों नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं स्थिर हो गए। जब सीता जी चारों ओर राजाओं को घूमकर देख रही थी, तो सीता जी की निगाह कहीं पर नहीं रुकी। लेकिन जैसे जैसे निगाह घूमते घूमते उन दोनों मुनि के पास बैठे हुए राम और लक्ष्मण पर पड़ती है, तो उनकी निगाह वहीं रुक जाती है। तो गुरजन लाज समाज बड़, देख सी सकुचानी। लागी बिलोकन सकिन तन, रघुबीर उरानी। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वह श्री राम जी को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री राम जी को और ना देखकर वो अपनी सखियों की ओर देखने लगी, क्योंकि वहाँ और बड़े लोग थे, उनकी लज्जा करने लगी। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधिसन विनय करहि मन माही। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पलक मारना छोड़ दिया और सब सोचते हैं पर कहते हुए सब चाहते हैं। वे मन ही मन में विधाता से विनती करते हैं कि हर विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमारी अति देहि सुहाई।
बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जानकी जी के हठ को जल्दी दूर करो और उन्हें हमारी सी अच्छी बुद्धि दो, जिससे वे बिना विचार किए ही अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का श्री राम जी से विवाह कर दे। जग भल काहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहुर दाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरसावरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये सबको भला ही लगेगा। हठ करने से अंत में हृदय में दुख होगा। इसी लालसा में सब मग्न है कि जानकी जी के योग्य तो यहाँ जानकी जी के योग तो ये सांवला ही बर है। अतक्षेपक रावण तथा बाणासुर का आगमन। रावण बाणासुर तब आए, देखी लोग अतिशय भय पाए। सकल परस्पर करहि विचारा, अब धव कहा करहि कर तारा। उसी समय वहां रावण तथा बाणासुर आए। उन्हें देखकर सब बहुत ही डरे। सब आपस में विचारने लगे कि ईश्वर न जाने अब क्या करेगा। तो याके 10 शीश 20 बाहु डोले, शैल मानो याके एक शीश बाहु दीर्घ 1000 हैं। दोनों लाल चंदन को दीने हैं त्रिपुंड भाल, पहरे रुद्राक्ष माल छाए तनुछार हैं। दोनों अतिबली भायो, दोनों जगदीत पायो। दोनों भय देव देखो तन विकरार हैं। दोनों धन तोरे ताको, कौन है उपाय हाय। शोकते उधार को आधार करतार है। तो सब कहने लगे कि रावण के तो 10 शीश 20 हाथ और जो पहाड़ के सदृश डोलते हैं, और दूसरे बाणासुर के सिर तो एक है परंतु भुजाएं 1000 हैं। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी और रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं थी। वो अचानक उस जो है मंडप में आधम के, और सभी ये देख के डर गए। तो दोनों माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड लगाए हैं, रुद्राक्ष की माला पहने और शरीर में भस्म लगाए हैं। दोनों ही अत्यंत बलवान, विश्व विजयी और डरावने शरीर धारण किए हुए हैं। ये दोनों ही धनुष तोड़ डालेंगे। हाय, अब इसका क्या उपाय हो, ईश्वर ही इस शोक को दूर करे। सब लोग ऐसा विचार करने लगे। तब रावण बोल्यो हरि साई, कहाँ सिया सो देहु बताई। धनुष तोड़ ले जाओ अबही, बोले बाणासुर यस तबही। चाय बना दो तुम। तब रावण प्रसन्न होकर बोला कि बताओ सीता कहाँ है, मैं धनुष तोड़कर उसे अभी ले जाऊंगा। तब बाणासुर ये बोला, गुरु धनु धरो विचारत नाही, मारत काहे गाल बिठाही। तुम राखत अति गर्व सुरारी, तब रावण सुनी बात उचारी। ये तुम्हारे गुरु का धनुष रखा है, विचार नहीं करते, वृथा बकवास क्यों करते हो हे रावण, तुम्हें बड़ा अहंकार है। ये सुनकर रावण बोला, ये सारी बातें जो है उसने बाणासुर ने रावण को बोली थी कि ये तुम्हारे गुरु का धनुष है, इस तरह से बकवास मत करो। मेरे भुज दंडन ते देख खंड खंड दंड, भाज के ब्रह्मांड रुते, काल कीनो गौन है। परम प्रचंड नौ खंड में अखंड फैलो, देख के प्रताप मारतंड डोले मौन है। देत देत दंड धन नाथ भय, द्रव्यहीन सुनत को दंड इंद्र मानव जौन है। बाहु दंड छत्र दंड सो सुमेरु तौल जाय, कीनो मुंडाल माल को दंड गर्भ कौन है। मेरी भुजाओं के बल से जगत और दंड को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर ब्रह्मांड से काल भी भाग गया है। थैंक यू बेटा। काल भी भाग गया है। मेरा अच्छे प्रबल प्रताप 9 खंडों में फैला है।
जिसे देखकर सूर भी मौन हो चलता है। मैंने दंड देते देते कुबेर को धनहीन कर डाला है और मेरे धनुष का शब्द सुनकर इंद्र कांपता है। मैंने अपनी भुजा रूपी दंड पर छत्र रूपी मेरु पर्वत को उठा लिया, तब शिव जी के पुराने धनुष को तोड़ने में क्या गर्व है। ये सब रावण जो है अपने आप में बोलता है, जो कहते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई खुद किए जा रहा है रावण। तो बाणासुर तब कहो रिसाई, हाउ तुम बड़े असुर अन्यायी। तब बाणासुर को क्रोध आया और बाणासुर क्रोध करके बोला कि तुम बड़े अन्यायी राक्षस हो। जो ही भगवान वरदान दाता तीन लोक तीनों पाए पृथ्वी हेतु बेस बड़ लीनो है। आए तात पास चीनो ता पहना निराशा कीनो, दीनो दान लीनो उनो मानिरोस भीनो है। भाष्यो पितलो जयमोही दानी दान द्रव्य तुल्य होई, पाणी दोई पार कौत लौल दीन है। पर्व सर्व रीस जाते सर्व यश सर्व भाषे, रे तेरो ऐसो गर्व हूँ ना ही कीनो है। जो परमात्मा तीनों लोकों को वरदान देने वाले हैं, जिन्होंने तीन चरण पृथ्वी लेने के लिए वामन जी का वेश बनाया और जब पिता के पास आए तो बलि ने पहचान भी लिया तो भी निराश ना किया। जब उन्होंने थोड़ा सा वर मांगा तो पिताजी ने रोष करके कहा कि मेरी हंसी क्यों करते हो, मुझे देखकर दान मांगो। तब बहुत हट करने पर जल लाकर मैंने ही उनके हाथ में संकल्प के हेतु दिया। इस प्रकार जो दान दिया उसका यश तीनों लोग गा रहे हैं और सूर्य चंद्रमा साक्षी हैं उसके, परंतु तेरा सा घमंड तो ऐसे मैंने भी नहीं देखा। एक ही शीश की कौन धरी सिगरो जगसा सरसों समसो है, तौन ही शेषक इस बेस शरीर में सूक्ष्म कीधे आभूषण जो है। सो शिववास कियो जय सौल सो कौर भयो कर एक ही को है। हव नहीं गर्व करो करे कौन प्रशंसित जाय हरिहर तो है। रावण बोला, एक शीश की क्या कहिए, सारा जगत जिनके सिर पर सरसों के समान सूक्ष्म रूप से सुशोभित है, ऐसे शेष जी को जिन्होंने शरीर में पहनने का आभूषण बना लिया है, उन शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत को मैंने एक हाथ से उठा लिया, तो फिर मैं भी गर्व ना करूं तो कौन करे, जिसकी प्रशंसा खुद शिव जी करते हैं। पीन पीनाक पुरारी को यो बिरचो विध लेकर वज्र को सार है। याकी न जानक तो गुरता नखी सीख गण गुन्यो पूरो गवार है। आपनो गर्भ गवावन को धन तोरन को सटकीनो विचार है। जो बढ़के बलते बलके अवलोकत हाँ सो तो नाव को बार है। तो फिर बाणासुर बोला, ये शिव जी का पुराना धनुष बड़ा दृढ़ है, विधाता ने वज्र का सार लेकर रचा है। तू इसका भारीपन नहीं जानता और ना सीख ही सुनता है, इससे तू पूरा गंवार है। अपना गर्भ छोड़ने को भी तूने धनुष का विचार किया है। जो बल से बढ़कर बोलता है वो तो नाई के बाल के सदृश है। धनुष तोरी तोरो मद तोरो, पूरी उठाए बारनी दिबोरो। असकई धनुष उठावन लागा, उठो न तब का बाण भागा। रावण बोला, धनुष तोड़कर तेरा भी मत चूर करूंगा। बाणासुर से रावण बोला, अभी देख, धनुष तोड़कर तेरा भी मत चूर करूंगा और तेरी पुरी को उठाकर समुद्र में डुबो दूंगा। ये कहकर धनुष उठाने लगा, पर धनुष उससे उठा ही नहीं। तब बाणासुर बोला, अरे अभागे, कर जो कर्म कैलाश लियो, अब कैसे के नाक सिकोरत है। एक लानत बीत भुजा झाराय, झके तुनको झकझोरत है। तिल एक हिले न हले बसुदा, रिस पीस के दांत तोरत है। मन में या ठीक भयो हमरे मद का को महेश न मोरत है। ये बाणासुर कह रहा है कि जिसने कैलाश पर्वत हाथ में लिया है वो अब कैसे नाक सिकोड़ता है। 20 भुजाएं ताल के समान झहराती हैं और धनुष को हिलाती है, पर वो तिल भर भी नहीं हिलता और पृथ्वी हिलती है। वो क्रोध से दांत पीस रहा है। अंत में हमने मन में ये निश्चय कर लिया है कि शिव जी किसका मत नहीं तोड़ते।
या कई धनु पर दक्षिण करके बाणासुर निकसो मुद भरि के। तब रावण बोला ऋषि आई जादू या में परम दिखाई। यह कहकर धनुष की परिक्रमा करके बाणासुर प्रसन्न होकर वहां से चला गया। बाणासुर जो है धनुष की परिक्रमा किया और उसको नमन किया और वहां से चला गया। तब रावण क्रोधित होकर बोला कि इसमें जादू सा प्रतीत होता है, नहीं तो हम तो इसको अभी उठाकर तोड़ देते। वैसे ही लय जाऊ सी अबही भैया आकाश बाड़ी यह तबही। तव कुंभी नसी कन्या जोई लिए जात मधुदानव सोई। मैं सीता को ही अभी ले जाता हूँ। रावण ये कह रहा है कि धनुष टूटे न टूटे लेकिन मैं सीता को ही अभी उठा ले जाता हूँ। तभी ये आकाश बाड़ी हुई कि हे रावण, तेरी कन्या कुंभ नसी को मधु दैत्य लिए जा रहे हैं। सुनी रावण बोला दुख पाई ताको जाऊं अबही छुड़ाई। अस कही तुरत गयो यशुसारी भय सबके निपति सुखारी। ये सुनकर रावण दुखी होकर बोला कि मैं अभी जाकर उसको छुड़ा लूंगा। या कहकर वो देव शत्रु वहां से चला गया और सभा के राजा बड़े सुखी हुए। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरिदावली कहत चली आए। कह निप जाई कह उपन मोरा चले भाट ही हर सुन थोरा। तब जानकी जी ने बंदी जनों को बुलाया। वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर हमारा प्रण सबसे कहो। भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। भाट सुंदर बचन बोले, हे राजा लोगों सुनो, जनक जी का प्रण हम ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं। भाट जो आए थे वो ऊंची भुजा उठाकर जनक जी का बात सुनाते हैं सब राजाओं के बीच में। निप भुज बल्लु विदु शिव धनु राहु गर्व कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे देखी सरासन गवै सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, ये भारी और कठोर है, ये सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर चुपचाप लौट गए। तो सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बह देही बिनहि विचारी बरई हटते ही। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज समाज में आज जो तोड़ेगा उसे ही तीनों लोगों की विजय समेत सीता जी बिना विचारे ही हठ पूर्वक बरेंगी, यानी कि उसी गले में सीता जी जयमाल डाल देंगी। सुनिपन सकल भूपया विलासे भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। प्राण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांधकर घबरा कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को शीश नवाकर चले। तमकिता कितकिति धनुर्धरहि उठई न कोटि भांति बल करहि। जिनके कछु विचारु मन माही चाप समीप महीप न जाही। तमक कर शिव धनुष को देखते पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे धनुष के पास गए ही नहीं। जो तमतमा कर गए पकड़े और उठाने की कोशिश की उनसे उठा ही नहीं। और जो राजा थोड़ा बहुत ज्ञान था, थोड़ा बहुत उनको था, अपना ज्ञान था, वो वहां गए ही नहीं। तो भूप सहस दस ये कहीं बारा लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे तो भी वो टाले नहीं टलता। शिव जी का वो धनुष
कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डकता है। तो सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वह उस धनुष से यश विजय और सूरवीरता विवश होकर हार गए। सिरिहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलोक जनक कुलाने, बोले बचन रोष जनुज साने। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतहीन हो गए और अपने अपने समाज में बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से भरे हों। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर पुरुष भी आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय। धनुष को तोड़कर बड़ी विजय बहुत ही सुंदर कीर्ति रूपी मनोहर राजकुमारी को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही न हो। काहू काहियहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। राहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहो किसे लाभ भला नहीं लगा, किसी ने इस शिव धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो अलग, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। ऐसा जो है राजा जनक जी क्रोध में कहो या दुखी होके कहो, ऐसा राजा जनक जी बोल रहे हैं। लगता है कि हमारी कन्या अब तो बिना ब्याही रह जाएगी। अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वै देहि विवाहु। अब कोई अपने को योद्धा मानकर क्रोध ना करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी जी का विवाह ही नहीं लिखा है। सुकृत जाय जो पनु परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहूं का करहूं। जौ जतने बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करि हो त्यों न हसाई। जो अपना प्रण भंग कर दूं तो पुण्य क्षीण हो जाए, कन्या कुमारी ही रहे, क्या करूं हे भाई। जो मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई सूरवीर नहीं है तो प्रण करके मैं अपनी हंसी नहीं करता। ऐसा राजा जनक जी कह रहे हैं कि अगर मुझे पता लगता कि ये धरती वीरों से हीन हो गई है तो मैं ऐसा प्रण ही न करता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। जानकी जी जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गई। किसकी? लक्ष्मण जी। कहीं न सकत रघुवीर डर, बचन जानु बान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जैसे वही है कि जनक जी की बोली लक्ष्मण को जैसे गोली लगी, लेकिन राम जी के डर से वो कुछ बोल नहीं पाए। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथा उचित वचन बोले। रघुवंशी निमहु जहाँ को होई, ते ही समाज यस कहाई न कोई।
कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस सभा में ऐसी कठोर बात कोई नहीं कहता जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को बैठे जानकर भी कह दी है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्यकुल कमल भास्कर सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूँ। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं, श्री राम जी से कह रहे हैं कि अगर आप आज्ञा दे दो तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरी मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। इस ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष तो क्या वस्तु है। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। कमल की डंडी के समान धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं। तौरो छत्रक दंड जिमि, तौ प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद समथ, कर्ण धरो धनुमाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कटफूल की डंडी, कंठफूल की मतलब कमल फूल की डंडी के समान तोड़ डालूं। जो ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि फिर मैं धनुष को हाथ में ना पकड़ूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिंहि हरस जनक सकुचाने। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध के साथ ये वचन बोले तब पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सब लोग और राजा डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सब जा गए। तो गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र राम जी और सब मुनिजन मन में प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठऊ राम भंजऊ शिव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी बाणी से बोले, हे राम उठो, शिव धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप दूर करो। सुनु सुसुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछूर आवा। ठाड़े भय उठी सजवाए, ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया श्री राम जी ने। उनके मन में हर्ष शोक कुछ भी नहीं हुआ। वह अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह हो लज्जित करते थे। जिस हिसाब से वो उठे उस हिसाब से जो है सिंह भी लज्जित हो जाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही संत जन रूपी कमल खिल गए और भौरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। इसमें थोड़ा सा अलंकार थोड़ा ज़्यादा अलंकृत कर दिया गया है कि उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही संत जन रूपी कमल खिल गए और भौरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। यहाँ नेत्रों को भौरा मान लिया गया है और संतों को जो है संतों को कमल मान लिया गया है, कमल रूपी फूल।
और जो है रामचंद्र जी को सूर्य मान लिया गया है। तो यहाँ पे बड़ी उपमा दी गई है, तो इस तरह से इस बात को समझिए। उसके आगे क्या हुआ, निपन केरिया सा निसिनासी बचन नखतयवली न प्रकाशी मानी महिप मुकुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। घमंडी राजा कुमुद के समान सिकुड़ गए और कपट वेशधारी राजा उल्लू के समान छिप गए। भय बिशोक कोक मुनु देवा बारी सही सुमन जना वही सेवा गुरु पद बांधि सहित अनुरागा राम मुनि निसन आय सुमागा। चकवा रूपी मुनि और देवता शोक से रहित हुए और फूल बरसाकर अपनी सेवा जताने लगे। श्री राम जी ने गुरु के चरणों की वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी मात मांजुबर कुंजर ही गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। जब सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले गजराज के समान चाल से स्वाभाविक ही चले, रामचंद्र जी के चलते ही सब नगर के नर नारी रोमांचक से भर गए और वे सुखी हुए। बांदी पितर सुर सुकित संभारे जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे ताओ शिव धनु मृणाल की नाई तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो गणेश गोसाई राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डाले। रामचंद्र जी इतना होने पर भी, सब कुछ जानने पर भी अपने ऊपर घमंड नहीं किया और उन्होंने अपने पुण्य को याद किया। अगर हमने कुछ भी पुण्य किया हो तो हे गणेश गोसाई इस शिव धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दीजिए। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन काय भी लिखाई। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर और सखियों को पास बुलाकर सीता जी की माता प्रीत बस बिलक कर यह वचन बोली, सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे को न बुझाई गुरहि पाही ये बालक असि हट भली नाही। हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितु कहलाते हैं उनमें से कोई गुरु विश्वामित्र से समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है, ऐसा हट अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा सो धनुराज कंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने धनुष छुआ तक नहीं और सब राजा लोग बल करके हार गए। वही धनुष राजकुमार के हाथ देते हैं। हंस के बच्चे क्या मदराचल को उठा सकते हैं? हंस के बच्चे क्या मदराचल को उठा सकते हैं? भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणीय नरानी। राजा की चतुराई जाती रही। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। या सुन चतुर सखी मधुर बाणी से बोली, हे रानी, तेजधारी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सो से सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ तो अगस्त मुनि और कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उसे सोख लिया।
जिससे सब संसार में उनका सुयश फैल रहा है। सूर्यमंडल देखने से छोटा प्रतीत होता है, परंतु उसके उदय होने से त्रिलोक का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवता उसके अधीन हैं। महामत वाले गजराज को छोटा अंकुश बस में कर लेता है। तो काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय संशय यस जानी, भंजब धनुष राम सुन जानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर सब भुवनों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संशय छोड़ दें। हे रानी, राम जी इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की भय देही, सब हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी के वचन सुन रानी को विश्वास हुआ, दुख दूर हो गया और श्री राम जी के प्रति बहुत प्रेम बढ़ा। उसी समय राम जी को देखकर सीता जी मन में डरती हुई जिस तिस देवता की विनती करने लगी। जो भी देवता को जानती थी सीता जी, सबकी विनती करने लगी। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करित हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन कह रही हैं, हे पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल करिए और हित करके धनुष का भारीपन हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की नौ तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरतायति थोरी। हे वर देने वाले देवता गणेश जी, आज तक मैंने इसी हेतु आपकी सेवा की थी। बारंबार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। सीता जी जितनी भी देवता थे सबको जो है आज वो कह रही हैं और अपना जो है जितनी भी सेवा की है आज तक सारे देवताओं की, वो सबसे आज उसका जो है फल मांग रही हैं सीता जी। देखी देखी रघुवीर तन रामा, सुर मनावधर धीर सिया रामा, भरे बिलोचन प्रेम जल रामा, पुलकावली शरीर सिया रामा। वे राम जी को देखकर धीरज धरकर देवताओं को मनाने लगी। उनके नेत्रों में प्रेम जल भर आया और शरीर रोमांचित हो गया। नीके निरख नयन बारी शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मनु शोभा, आहा तात दारुनि हट ठानी, समुझत नाही कछ लागु नहानी। भली भांति नेत्र भरकर राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। किसका मन? सीता जी का। अहो, पिता ने कठिन हठ ठान लिया है, वे कुछ लाभ और हानि नहीं समझते हैं। सचिव सभय सिय देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। काह धन कल सहु चाहि कठोरा, काह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री भी डर के मारे कोई सीख नहीं देते। बुद्धजनों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ये वज्र से भी अधिक कठोर धनुष और कहाँ ये श्याम सुंदर अंग के किशोर। विधि के ही भांति धरौ धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं किस प्रकार मन में धीरज धरूं? सिरस के फूल से हीरा कैसे बेधा जाएगा? सारी सभा की बुद्धि भूल गई है
अतः हे शिव धनुष अब मैं तेरी शरण हूँ। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लौ निमेष जुग समु 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 सह समु जाही। अपनी कठोरता लोगों पर डालकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन बहुत दुख हुआ। लब निमेष मात्र भी 100 युगों के समान बीतने लगे। सीता जी इतनी दुखी हो गई, उनका एक एक पल जो है, जो एक सेकंड का भी 60वां भाग होता है, वो कई वर्षों के बाद उनका बीत रहा है सीता जी का, कि जो है अब क्या होगा, कि अगर ये धनुष ना तोड़ पाए तो क्या होगा। तो वो सभी देवताओं से बार बार यही विनती करती हैं, और यहाँ तक कि लास्ट में धनुष से भी यही विनती करती है कि मैंने आपकी इतनी सेवा की है, तो आप भी हल्के हो जाओ और जो है इनसे उड़ जाओ और टूट जाओ। प्रभु चितई पुनि चितो मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिजमीन जुग, जन विदु मंडल डोल। प्रभु राम जी की ओर देख फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई जानकी जी के चंचल नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रो की, प्रगट नलाज निसायो लो की। लोचन जलु रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाल रूपी रात्रि को देखकर बाड़ी रूपी भ्रमर को रोक लिया है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह गया है, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत उरानी। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सीता जी अपनी घबराहट जानकर सच्चाई फिर मन में धीरज धर विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरणार बिंदों में मेरा मन वास्तव में लगा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में वास करने वाली भगवान मुझे श्री रघुनाथ जी की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसको मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितौ गुरु लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी ने प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया। कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब जान लिया और सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। रामचंद्र जी सीता जी के मन को बात को जान लेते हैं और वो धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है कि मैं तो अभी इसको निगल जाऊंगा। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दांडू। पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तक पुलकित हो पृथ्वी को चरणों से दबाकर ये बोले। तब लक्ष्मण जी धरती को ही चरणों से थोड़ा दबाए और बोले, दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वारा, तुम सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो, ये डोलने न पावे। श्री राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन, तुम सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुखित मनाए।
सब कर संसर अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। धनुष के पास जब रामचंद्र जी आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। जितने भी वहाँ आसपास स्त्री पुरुष थे सब देवता जिसको जिसको मानते थे उनको उनको मनाया और अपने पुण्य को याद किया। सब स्त्री पुरुषों को संदेह और अज्ञान, मूढ़ राजाओं का अभिमान, ये सब था। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि बरन केरी कदराई। सी कर सोचु जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच, जानकी जी का पछतावा और रानियों का कठिन दुख रूपी दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पार नहीं को बढ़हारू। यह सब शिव जी ने धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस पर जा चढ़े। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहते हैं, पर कोई मल्लाह नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें बेचैन जाना। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासे ने यदि बिना जल पिए ही शरीर छोड़ दिया हो तो मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। तो इसी बात पे हमें एक गिलास पानी दे दो दिव्यांश। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सब खेती सूख जाए तब वर्षा से क्या लाभ, और सब समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। ऐसा जी में जानकर सीता जी को देख उनकी अधिक प्रीति समझ प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकायमान हुए। तो थैंक्स बेटा। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, यति लाघव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिन जिमिए बलयऊं, पुनि धनु मंडल दम भयऊं। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, बहुत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो बिजली के समान चमका, फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाढ़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। धनुष को लेते चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने राम जी को खड़े ही देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। इतनी जल्दी रामचंद्र जी धनुष को उठाए, उस पे चढ़ाए और धनुष टूट गया। ये सब जो है किसी ने मतलब देखा ही नहीं, कैसे इतनी जल्दी हो गया। तो उसी समय जो है धनुष टूट गया और उसकी घोर ध्वनि संसार में हुई। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तज मार्ग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही कोल कोरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार रही। को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचार रही। संसार में घोर शब्द भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को 7 घोड़े खींच रहे हैं, रथ में सूर्य जी बैठे हुए हैं, तो वो भी अपना रास्ता भटक गए। भटक गए? हाँ। अच्छा।
तो छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने हुआ पृथ्वी हिलने लगी। शेष कच्छप और वाराह कलमलाने लगे। देवता असुर मुनिजन सब कानों पर हाथ दे बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे, सब जय जयकार करने लगे। शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सब समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारियो गाहु सुहावन। प्रभु ने दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। धनुष दो खंड में हो गया और उसको पृथ्वी पर फेंक दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी रस भराया। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधु नाचहि करि गाना। राम रूपी चंद्रमा को निहार कर पुलकावली रूपी ऊंची तरंगे बढ़ने लगी। आकाश में आनंद के नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गीत गा गा कर नाचने लगी। ब्रह्मादिक सिर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करने और आशीर्वाद देने लगे और अनेक रंग की पुष्पमालाएं बरसाने लगे। किन्नरगण रसीले गीत गाने लगे। रही भुवन भरि जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहत जाता दर नारी, भंजो राम समुदन भारी। संसार में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष भंग की ध्वनि नहीं जानी जाती। आनंदित होकर जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष कहने लगे कि रामचंद्र ने भारी शिव धनुष तोड़ दिया। बंदी मागध सूतगण, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, है गए धन मन चीर। चतुर्भाट मागध और सूत कीर्ति बखानने लगे और सब लोग घोड़ा हाथी मणि धन और वस्त्र निछावर करने लगे, दान करने लगे। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजै बहु बाजने सुहाए, जाता जुबतहि मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख नफीरी तुरही ढोल सुंदर बाजे नगाड़े आदि बजने लगे और जहाँ तहाँ युवतियों ने मंगल गीत गाए। सकिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक लहौ सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई। सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया, क्योंकि रानी की तो जान ही सूख जा रही थी, क्योंकि भाई कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो उनकी बेटी का विवाह नहीं होगा। इस चक्कर में रानी तो सूखी जा रही थी, लेकिन जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया तो मानो सूखे हुए धान में पानी पड़ गया हो। तो राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो तैरने वाले ने था पा ली हो, डूबते को किनारा मिल गया हो। सिरिहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छप छूटे। सिय सुखई बरी नहीं के भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतहीन हुए जैसे दिन में दीपक ही शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससे चकोर किशोरुक जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पै कीन्हा। रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे
जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। इधर उधर मत करो। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब सतानंद ने आज्ञा दी तो सीता जी रामचंद्र जी के पास चली। ऐसा नहीं धनुष तोड़ मत सीता जी जाके फटाफट राम जी के गले में जयमाल डाल दी हो, जैसा कि आजकल लोग करते हैं, बिना धनुष तोड़े ही फटाफट जाके जयमाल डाल देते गले। सीता जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि आज्ञा कहीं मिले तब जाके गले में जयमाल डाले। तो सतानंद जी जो उनके मंत्री थे राजा जनक के, उन्होंने जब आज्ञा दी तब जो है सीता जी ने जाके रामचंद्र जी के गले में जयमाल डाला। तो सकिन मध्य सी सोहित कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी ऐसी सुशोभित थी जैसे सुंदरताओं के बीच महासुंदरता हो। कल कमलों में सुंदर जयमाला थी जिसमें संसार की विजय की शोभा छा रही थी। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र और रेखी। शरीर में लाज तथा बहुत उमंग थी, या गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। निकट जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकी जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराए न जाई। यह दशा देख चतुर सखी ने समझा कर कहा, सुंदर जयमाला पहना दो। सुनते ही दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के बस पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों सहित दो कमल संकुचित होकर चंद्रमा को जयमाला दे रहे हों। ऐसी शोभा देख सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने जयमाला श्री रामचंद्र जी के गले में पहना दी। रघुबर उर जयमाल दे गिदौ बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलो की रवि कुमुदगन। रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे और राजा लोग ऐसे सकुचाए जैसे सूर्य को देखकर नलिनियों का समूह मुरझा जाता है। पुरयर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट उदास और सब सज्जन प्रसन्न हुए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मनुष्यर जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। नाचई गावई विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जाता विप्रवेद धुनि करहीं, बंदी विरिदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी और बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगी। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, भाट वंश का यश गाने लगे। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसी भंजु चापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। भूमि पाताल और स्वर्ग में यश छा गया कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और सीता जी को वर लिया है। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और अपने सामर्थ्य से अधिक न्यौछावर देने लगे। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी काहे प्रभु पद गौ सीता, करति न चरण परसयत बीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुहाती थी मानो शोभा और श्रृंगार एकत्र हो। सखियों ने कहा, हे सीता प्रभु के चरण छुओ, परंतु सीता जी बहुत डरकर चरण नहीं छू पाती। गौतम तीर गति सूरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहते रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी।
गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके वे रामचंद्र जी के चरण को हाथ से नहीं छूती। इस अनोखी प्रीत को जानकर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, पूर कपूत मूड़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जाता गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देख राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूर्ख मन में डाक करने लगे। वे अभागे उठ उठकर कवच आदि पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे, अपना बतियाने लगे। ले चढ़ाए से काय को, धरि बाधौ निप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ी नहीं सरई, जीवत हमें कुमारी की बरई। कोई बोले सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ डालने से ही इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी कौन राजकुमारी को ब्याह सकता है। जो विदेही कछु करे सहाई, जीतौ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिवानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि राजा जनक कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में इन्हें भी जीत लो। ये बात सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज में तो लाज भी लजा गई है। इतने दुष्ट राजा और इनको क्या कहते हैं कि ये धनुष नहीं उठा पाए, नहीं तोड़ पाए। अब कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने के बाद भी, जयमाल डालने के बाद भी इनको जीत लो। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सुरता की अभी कहूँ पाई, यश बुद्धि तय विधि मुँह मसिलाई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई और मर्यादा से सब धनुष के साथ चले गए। वही सूरता थी अथवा अब कहीं से पा गए। ऐसी ही दुष्ट बुद्धि है, तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुंह पर स्याही लगा दी है। देखऊँ राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जन हो। बैर घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रचंड अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चाह कागू, जिम ससु चाहे नाग हरि भागू। जिम चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह के भाग को खराह चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, और शिव जी का बैरी सुख संपदा चाहे, तो ये सब मुमकिन नहीं हो सकता। वैसे आप लोग ये जो फालतू की बातें कर रहे हो, ये सब मुमकिन नहीं है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लोभी लोलुप कल कीरति चाहई, अकलंकता की कामी लहाई। हरिपद विमुख परम गति चाही, तास तुम्हार लालच नर नाही। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य क्या निष्कलंकता पा सकता है। श्री हरि के चरणों से विमुख मुक्ति चाहे। हे राजाओं, वैसे ही तुम्हारा लालच व्यर्थ है। कोलाहल सुन सीय सकानी, सकी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सीय सनेहु बरनत मन माही। राजाओं का हुल्लड़ सुनकर सीता जी डर गईं। तब सखियां वहां लिवा ले गईं जहां रानी थी। राम जी सीधे स्वभाव से सीता जी के मन में बड़ाई करते हुए गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच सब सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनीत उत्काई, लखन राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच विचार में पड़ गईं कि न जाने विधाता को क्या करना है। राजाओं की बातचीत सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, पर राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकटी कुटिल, चितवन निपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गईं और वे राजाओं को क्रोध से देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ जाता है।
खर भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिल देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। हलचल देखकर नगर की स्त्रियां बेचैन हो गई, सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उस समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। धनुष टूटा, उसकी आवाज सुनकर सीधे परशुराम जी आ गए, क्योंकि उन्हीं से तो धनुष वहां पड़ा हुआ था। परशुराम जी आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल निपुंड विराजा। उन्हें देखकर राजा लोग सकचा गए, जैसे बाज की झपट से बटेर छिप जाते हैं, वैसे परशुराम को देखकर जो राजा इधर उधर कर रहे थे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, इनको जीत लेंगे, सब बटेर की तरह जाके छिप गए। अब गोरे शरीर पर उन्हें सुंदर विभूत शोभायमान है, और वो चौड़े मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सजहु चितवन मनहु रिसाते। सिर पर जटा जूट है, और मुखचंद क्रोध से कुछ लाल हो गया है। बाहें टेढ़ी और नेत्र क्रोध से लाल हो रहे हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ये जान पड़ता है कि मानो ये क्रोध से भरे हुए हैं परशुराम जी। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कठार कल कांधे। वृषभ के से ऊंचे कंधे, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं और सुंदर जनेऊ और माला पहने हैं, तथा मृग छाला लिए हैं। कमर में मुनि वस्त्र पहने, दो तरकस बांधे हैं, धनुष बाण हाथ में लिए और सुंदर फरसा कंधे पर लिए हैं परशुराम जी। सात वेश करनी कठिन, बरन न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयसु जहाँ सब भूप। शांत वेश है पर करनी कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे वहाँ मानो वीर रसी मुनि शरीर धारण करके आया है। देखत भृगपत बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक रूप देखकर सब राजा घबरा उठे, और पिता समेत अपना अपना नाम बताकर कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे कि हम फला के पुत्र हैं, नमस्कार, हम फला के पुत्र हैं। ऐसे करके सभी राजा अपने बाप का नाम बताकर सब उनको परशुराम को प्रणाम करने लगे। जय सुभाय चितवय हित जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरनावासी, बुलाई प्रणाम करावा। जिसे हित जानकर भी साधारण दृष्टि से देखते, वो जानता कि मेरी आयु बीत गई है। फिर जानकी जी ने आकर सिर नवाया और सीता को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीना सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाए, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। चतुर सखी प्रसन्न हुई और अपनी मंडली में जानकी जी को ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों से मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कराया। राम लखन दशरथ के ठोठा, दीनी आशीष देखी भल टोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मधुमोचन। ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया। कामदेव के अभिमान को भी दूर करने वाले रामचंद्र जी के रूप को नेत्रों से देख स्तंभित रह गए। बहुरी बिलो की विदेशन, कहूँ कायति भीर। पूछत जानी अजान जिम, व्याप्यों कोप शरीर। फिर राजा जनक जी की ओर देखकर बोले, कहो ये भीड़ क्यों है। जानकर भी अज्ञानी की नाई पूछते हुए शरीर में क्रोध भर आया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तब राजा जनक ने सब हाल कहकर सुनाया कि जिस कारण सब राजा इकट्ठा हुए थे। उनके वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के दो खंड पृथ्वी पर पड़े हुए दिखे।
अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जा लई तो राजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, कह धनुष किसने तोड़ा है? रे मूढ़ जल्दी दिखा, नहीं तो आज ही जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। 2 मिनट। अति डरु तरु दे तु निपुनाही, कुटिल भूपि हर से मन माही। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। बड़े डर से राजा जनक उत्तर नहीं देते हैं। ये देख कुटिल राजा अपने मन में प्रसन्न हुए और देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सब अपने अपने मन में डर डर कर सोचने लगे। मन पछतात सी ये महतारी, विधि अब संमति बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, यरध निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछताने लगी कि ब्रह्मा ने बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल के बराबर बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। यह लोगों को डरे हुए देखकर और सीता जी को बेचैन जानकर, जिनके मन में हर विषाद कुछ भी नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी बोले, अब आगे मैं बाद में बताऊंगा, कृपया बंद कर दो।